कथा आती है ना, भगवान श्री राम के गुरुदेव वशिष्ठ, उनके पुत्र बड़े विद्वान थे, सब प्रशंसा करते थे, पूरा नगर प्रशंसा करता था उनके पुत्र की, लेकिन वशिष्ठ जी कभी प्रशंसा नहीं करते थे। उनका बेटा पूरे नगर में जीत करके आया, एक डिबेट कंपटीशन संस्कृत का, आकर के अपने पिता के चरणों में अपना जो उसको पुरस्कार मिला रख दिया, बोले पिताजी खुश हो जाएंगे। जैसी वशिष्ठ जी ने देखा क्या है ये, बोले पिताजी मैं आज पूरे नगर में सब विद्वानों में विजयी हुआ हूं, उसका पुरस्कार मिला है। वशिष्ठ जी बोले अच्छा ठीक है, कुछ नहीं कहा, चले गए उठ के। बेटा ने सोचा कोई बात नहीं, और मेहनत करके और बड़ा पुरस्कार लेके आऊंगा, पिताजी तब सराहना करेंगे। उस पूरे जिले में विद्वत गोष्ठी हुई, उसमें जीत करके आए और आकर के पुरस्कार पिताजी के चरणों में रख दिया, पिताजी मैं पूरे जिले में विजय हुआ। अच्छा ठीक है, उठ के चले गए अपने कामों में। और मेहनत की, पूरे देश के विद्वानों की विद्वत गोष्ठी हुई, उसमें भी विजयी हुआ, आकर के अपने पिता के चरणों में अपना पुरस्कार रख दिया, पिताजी अब तो पूरे देश के विद्वानों में विजयी हुआ हूं मैं। वशिष्ठ जी बोले मुझे बहुत काम है, मैं अभी जाता हूं, उठ के चले गए। नहीं कोई प्रशंसा, पूरे विश्व के विद्वानों की गोष्ठी हुई, वशिष्ठ जी के पुत्र ने घनघोर मेहनत करके उसमें भी विजय प्राप्त की। और आज मन में विचार करने लगा, यदि इस पुरस्कार को देख करके पिताजी यदि प्रसन्न नहीं हुए ना, तो मैं समझ जाऊंगा कि पिताजी मुझसे ईर्ष्या करते हैं कि मैं उनसे ज्यादा विद्वान हूं। ला करके पुरस्कार पूरे विश्व विजयी हो गया और अपने पिता के चरणों में रख दिया, पिताजी अब मैं पूरे विश्व को जीत चुका हूं। वशिष्ठ जी बोले अच्छा सोने का समय हो गया बेटा, सोते हैं। हाँ सो गए। बेटा समझ गया, बोले कि ये निश्चित मुझसे जलते हैं, चिढ़ते हैं, मैं इनसे बढ़िया विद्वान हूं ना, इसलिए मेरी प्रशंसा नहीं करते। अब या तो ये रहेंगे या मैं रहूंगा, दोनों नहीं रहेंगे एक साथ एक घर में। तलवार लेकर के अपने पिता को मारने के लिए अर्धरात्रि में जैसे ही उनके कक्ष के पास जा रहा था, तो वशिष्ठ जी अपनी पत्नी से चर्चा कर रहे थे और चर्चा करते हुए कह रहे थे, देवी हमारा पुत्र जब गांव में जीता था ना, और जब उसने पुरस्कार दिया था मुझको, मैंने उसके सामने प्रशंसा नहीं की, लेकिन मैं एकांत में बहुत रोया। मुझे इतनी प्रशंसा हुई, मुझे इतना आनंद आया, मैं इतना गदगद होता हूं जब उसको देखता हूं, आज मेरा पुत्र विश्व विजयी हो गया। मुझे इतना सुख मिलता है कि उसको अपने हृदय से लगा लूं, उसको कस करके अपने हृदय से लगा लूं, कभी छोड़ूं ना। पत्नी बोली तो आप उसकी प्रशंसा क्यों नहीं करते कभी? वो हमेशा इसी भाव में रहता है। वो जब जिले में जीता उसके बाद भी आपने प्रशंसा नहीं की, तो उसने नगर में जीतने का प्रयास किया, तब भी आपने प्रशंसा नहीं की, तब आप उसने देश में जीतने का प्रयास किया। वशिष्ठ जी बोले जब जिले में जीता था ना, तभी प्रशंसा कर देता तो आज विश्व विजयी नहीं होता वो। बोलो बद्री विशाल भगवान की। आज पुनः बड़ी कृपा हुई है हमारे ऊपर, सुभद्र विशाल भगवान के प्रतिनिधि स्वरूप हमारे धर्माधिकारी जी आज पुनः पधारे हैं आशीष देने के लिए। जय हो। नारायण 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 श्री नारायण नारायण बोलो भद्र विशाल भगवान की। बड़ी कृपा हुई आज फिर से हम सब पर। हमारे मध्य में परम पूजनीय श्री धर्माधिकारी जी, जिनको मैं ठाकुर जी का ही स्वरूप मानता हूँ, उन्हीं के प्रतिनिधि स्वरूप में आप आकर के हम बालकों को आशीष देते हैं।
आज पुनः श्रवण के लिए मैंने निवेदन किया एक दिन आप और पधारें, तो आप श्री पुनः पधारे हैं। तो महाराज नवयोगेश्वर संवाद चल रहा है और आज निमि महाराज का अंतिम प्रश्न हुआ है। नवयोगेश्वर संवाद में ही नरनारायण भगवान के प्रादुर्भाव की कथा आती है, हमने सुनी थी परसों। तो ऋषभ देव के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे कि जब करभाजन कहते हैं कृते शुक्लश चतुर्बाहु, कृते यानी कि उसका कृते का वर्णन हो रहा था कि कृते क्यों कहते हैं सतयुग को, क्योंकि वहां पर प्रत्येक मानव कृतकृत्य है, उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं। ये शास्त्र आज्ञा है कि सतयुग में न राजा है, न दंड देने वाले हैं, ना कोई दंडनीय कृत्य करता है। वहां पर सब धर्म पुरुष हैं, सब धर्म का आचरण करते हैं, इसलिए उसको कृत्य कहा गया। वहां पर शुक्ल वर्ण के ठाकुर जी हुए, हंसावतार ठाकुर जी का, हंस अवतार, ऋषभदेव अवतार, ये ठाकुर जी के शुक्ल वर्ण के अवतार हैं। शुक्लाम वरधरम विष्णुम शशिवर्णम चतुर्भुजम। तो ऋषभ देव जी महाराज जो अपने पुत्रों को ज्ञान उपदेश, ये 9 योगेश्वर भी उन्हीं के ही पुत्र हैं, तो वो ज्ञान क्या देते हैं अपने पुत्रों को। श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर वर्णन है ऋषभ देव जी के उस भाव का कि वे अपने पुत्रों को समय समय पर उपदेश देते हैं, और उपदेश देते हुए इतनी सुंदर बात कहते हैं, हम सबके सुनने योग्य बात जो श्री ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों से कहते हैं, बहुत सुंदर, जीवन में उतारने योग्य। हम कर्म क्यों करते हैं इस विषय के ऊपर कहते हैं कि नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान हरहते विबुझाम्ये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुत्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। आज जो ये नवयोगेश्वर जिनको हम पिछले 6 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, ये नवयोगेश्वर योगेश्वर बने हैं, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ है उनके पिता श्री ऋषभ देव जी का, क्योंकि ऐसा ज्ञान उपदेश पुत्रों को करते हैं जिसकी वजह से वे इतने परम ज्ञानी हुए। क्या कह रहे हैं ऋषभ देव जी? नायम देहो देह भाजाम रलोके कष्टान कामान अर्हते विडबुजाम्ये। हे पुत्रों, ये देह हमको कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए नहीं मिला है। हम कर्म करते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस कर्म में हमें कष्ट ना होता हो। सबको कष्ट झेलना ही पड़ता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम मान यदुपारमंबा विंदेत भूयस तद एव दुखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। कष्टान कामान अर्हते विडबुजाम्ये। कष्ट पाते हुए कर्म करने के लिए हमको शरीर नहीं मिला है, तो किसके लिए मिला है? बोले तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम। दिव्य तप करो। इसका मतलब क्या है? क्या ऋषभ देव जी ऐसा कह रहे हैं कर्म छोड़ दो? नहीं, कर्म करो लेकिन हरिस्मृति के सहित कर्म करो। नवयोगेश्वर भी तो वही समझा रहे हैं। जब कर्म की गति बता रहे थे कल के या परसों के प्रसंग में, तो वहां क्या कहा गया? कर्म अकर्म विकर्म उनके बारे में जब चर्चा हो रही थी तो यही बात तो कही कि हरिस्मृति करते हुए कर्म करो। तो फिर क्या होगा? बोले कष्ट नहीं मिलेगा। फिर क्या होगा? शुद्ध्यैद्यस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम। तुम शुद्ध हो जाओगे, मतलब तुम्हारे अर्जित जो कर्म के पाप हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे हरिस्मृति करते हुए कर्म करोगे तो। और ब्रह्म सौख्यम त्वनन्तम, सुख नहीं ब्रह्म सुख मिलेगा। इतने प्रसन्न चित्त रहोगे, सदा प्रसन्नता में रहोगे यदि हरिस्मृति करते हुए भजन करोगे तो।
स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज कहते हैं घर से जब निकलो तब ठाकुर जी को बता के जाओ कहाँ जा रहे हो, किस काम से जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। और जब घर लौट करके आओ तब पूरे दिन का ब्यौरा उनको सुनाओ, आज हमने क्या किया, कहाँ गए, कैसे किए। बोले केवल इतना करना मात्र तुम्हारा भजन बन जाएगा। इतने करने मात्र से तुमको ब्रह्म सुख की प्राप्ति होने लगेगी। फिर कोई क्रिया यदि गलत भी हुई होगी ना, वो भी ठाकुर जी को कहे तो आज ठाकुर जी गलती हो गई एक मुझसे, ऐसा ऐसा मैंने कर दिया। सब ठाकुर जी। रसिक प्रीतम हित चित्त की बातें श्री गिरधारी जी सो कहिए, तलेटी गोवर्धन की रहिए। हमारे ब्रज में कहते हैं अपनी हित की, अपनी चित्त की बातें ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी को सुनाओ। हरि स्मृति करते हुए कर्म करो, तभी तुम्हें ब्रह्म सुख की प्राप्ति होगी।